हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण जेनेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट सी-टेट, सुपर टेट एंड यूपी-टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो अमृत के समान है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? तो जो घरेलू भेड़ या मवेशी होते हैं वे मीथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। WWF से क्या आशय है? तो WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वह 1972 में पारित किया गया था। भारतीय गैंडा किस पार्क में पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक विलुप्त के कगार वन्य जीवों से संबंधित है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ये 16 घास स्थल होते हैं ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता चुके हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह 1986 में बनाया गया। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो जो भारत में पेलिकन पक्षी होते हैं वे आंध्र प्रदेश में प्रजनन करते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में लेड नामक विषैला तत्व होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ये बेंजीन रसायन के कारण रक्त कैंसर की बीमारी होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन सी होती है? तो वातावरण में मीथेन सर्वाधिक प्रदूषण गैस होती है। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। धुएं से आंखों में जलन किस कारण होता है? तो जो धुएं से आंखों में जलन होता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई थी। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है।
शीतकाल में साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं, मीन्स कि कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये घना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं। जो शीतकाल में साइबेरियन सारस पक्षी होते हैं ये घना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण क्या है, तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषण है वो आर्सेनिक है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, मीन्स कि कौन सी गैस जो हमारे रक्त धारा को प्रभावित करती है और इससे मौत भी हो सकती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है, तो ओजोन परत में जो विशाल छिद्र देखा गया है वह अंटार्कटिका में देखा गया है। किस वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सुंदरवन में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, तो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है, जो यूरिया को लेपित करने हेतु तेल प्रयुक्त होता है वह नीम के बीज का होता है। भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिए जाने वाला पौधा कौन सा था, तो भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से जो पौधा निकाला गया था वह बांस है। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है, तो वन्य जीव रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती है, तो रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ काला और सफ़ेद दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह के सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को वायुमंडल कहते हैं। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक अधिक होती है, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है, तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में पाया जाता है, तो दम्फा नेशनल पार्क मिजोरम में पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सुल्तान पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य के वन में पाए जाते हैं, तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, तो यह जलकुंभी की वृद्धि से नष्ट हुई है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, तो जो पौधे होते हैं वे केशिका जल को अवशोषित करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं वे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पादप वृद्धि हेतु क्या सबसे उपयुक्त होता है, तो पादप वृद्धि के लिए सबसे अधिक दोमट मिट्टी होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वे सदाहरित वन होते हैं। बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना किस मंडल में पाया जाता है, तो यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाई गैस उत्तरदायी होती है। कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मन्नार की खाड़ी है, जो कि एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह किस प्रदेश में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक जो लवणता होती है वह वान झील में पाई जाती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो जो अम्ल वर्षा होता है वह कारखानों के कारण होता है। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो स्वीडन में 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा कोलकाता को दी गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में केंद्रित होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्लास्टिक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, मीन्स कि उसमें 206 अस्थियां होती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। जैव मंडल का अजैविक घटक क्या नहीं होता है? तो जो जैव मंडल का अजैविक घटक कवक नहीं होता है। गिर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर परियोजना गुजरात में स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो होती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है यह एंडीज में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है वह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है क्या कहलाता है? तो यह क्षोभ मंडल कहलाता है, जो कि पृथ्वी तल के नज़दीक है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? तो जो ये नीम होता है, नीम वृक्ष जो होता है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। बायोडीजल का फसल क्या होता है? तो जो बायोडीजल का फसल होता है वह जैट्रोफा होता है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? तो भूमंडलीय तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये जो समताप मंडल होता है यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है।
ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।